हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट स्टेप टू स्टडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी पढ़ाई भी हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे बच्चों जो कारक हमने लेसन पढ़ा था उसकी एक्सरसाइज। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस लेसन में क्या पढ़ा था। इस लेसन में हमने पढ़ा कारक के बारे में। कारक क्या होते हैं? कारक होते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। ये है इस कारक की हमारी परिभाषा। और कारक के कितने भेद होते हैं ये हमने इस लेसन में पढ़ा। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। और हमने इस लेसन में पढ़ा कि इन सभी कारक की कुछ विभक्ति चिन्ह होते हैं। इन सभी विभक्ति चिन्ह को हम इस्तेमाल करके हमारे सेंटेंस को क्लीन और क्लियर रूप से दिखा सकते हैं। और इन सब को पढ़ने के बाद आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कारकों के नाम और उनके विभक्ति चिन्ह लिखो। और इसका हमारा आंसर है कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक यानी कि नॉमिनेटिव केस, कर्म कारक यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, करण कारक मीन्स इंस्ट्रूमेंटल केस। फिफ्थ है हमारा अपादान कारक यानी कि एब्लेटिव केस, संबंध कारक यानी कि जेनेटिव केस, अधिकरण कारक यानी लोकेटिव केस, संबोधन कारक यानी वेकेटिव केस। और कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या है? ने। कर्म का को, करण वाला से और के द्वारा, संप्रदान का को के लिए, अपादान का से यानी किसी चीज़ से अलग होने के अर्थ में इसका यूज़ किया जाता है, संबंध का के की को, अधिकरण का है में और पर से, संबोधन का हे हा और अरे यानी किसी को पुकारने वाले रूप में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज, वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक का नाम लिखो। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके कारक का नाम लिखना है। क है हमारा, मैंने वाणी के लिए उपहार खरीदा। इसमें से के लिए कौन से में आएगा? अब यहाँ देखिए, के लिए कहाँ से है? संप्रदान के लिए। कौन सा है? संप्रदान। तो फिर हमारा ये कारक कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक। नेक्स्ट है हमारा, गोविंद बस से उतर गया। से कौन सा है हमारा? से होता है अपादान से, किसी चीज़ से अलग होने के लिए। यहाँ हमारा आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? अपादान कारक यानी एब्लेटिव केस। नेक्स्ट सेंटेंस, यह विशाखा का घर है। का घर किसी से रिलेशन है, ये उसका घर है ना। और ये सेंटेंस किसके द्वारा होगा? अब यहाँ देखिए, इसमें का की के वाला, तो कौन सा हुआ ये? संबंध यानी जेनेटिव जो कारक है, जेनेटिव केस जो हमारा है वो बनेगा। आवर आंसर इज संबंध कारक यानी कि जेनेटिव केस। शेर जंगल में रहता है। कौन सा बनेगा ये? जंगल में रहता है। में किस में आएगा? में आता है अधिकरण कारक में। कहाँ? अधिकरण। में और पर होता है ना इसमें, तो में रहता है, तो ये कहाँ आएगा? अधिकरण यानी लोकेटिव केस में। हमारा आंसर क्या बनेगा? अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकारी ने हिरण को पकड़ लिया। अब इसमें भी ने है, शिकारी ने पकड़ा ना। ने वाला कौन सा आएगा? यहाँ से देखिए, क्योंकि सब चीज़ें हमारे लेसन में ही हैं, क्योंकि ये विभक्ति चिन्ह है ना, कर्ता, ये हमारा इसमें ने लिखा है, ने पूछा है, तो कर्ता वाला जो है ने होता है विभक्ति चिन्ह। हमारा आंसर क्या बनेगा? नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक। हमारा आंसर क्या है? कर्ता कारक। नेक्स्ट है हमारा, ओ भाई जरा 1 दर्जन केले देना। ओ भाई ये संबोधन कारक बनेगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए, संबंध वाले के लिए हे हा
अरे जैसी विभक्ति चिन्ह जो है हमारे वो इस्तेमाल होते हैं। इनके जो कारक के विभक्ति चिन्ह है संबोधन के, वेकेटिव के, सो वो क्या है, हे, आ, अरे। सो हमारा जो आंसर है हमारा वो भी क्या बनेगा, संबोधन कारक। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन इज सही कारक चिन्ह चुनकर वाक्य पूरे करो। अब ये कुछ दिए गए हैं हमारे ये विभक्ति चिन्ह है कुछ, जैसे को, ने, से, पर, में, के लिए और का। इन सब को इस्तेमाल करके ये जो सेंटेंस है पूछे गए हैं कुछ वाक्य, उसमें फिल करना है, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ से उसको देखना है। और पहला है हमारा पिताजी बच्चों डैश मिठाई लाए। अब इसमें से देखना है बच्चों को मिठाई लाए, बच्चों ने मिठाई लाए, बच्चों से मिठाई लाए, या बच्चों पर मिठाई लाए, या बच्चों में मिठाई लाए, नहीं, बच्चों के लिए मिठाई लाए। अब यह सेंटेंस के लिए मिठाई लाए, ये हमारा जो वाक्य है उसको पूरा करता है। यह विभक्ति चिन्ह जो है वो इस वाक्य को स्पष्ट और क्लियर और सही करता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, के लिए, पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाए। और नेक्स्ट, सोहन डैश भाई हैदराबाद डैश रहता है। फिर से देखो, सोहन को भाई, सोहन ने भाई, नहीं, सोहन का भाई हैदराबाद में रहता है। तो ये इस में और का जो है वो इस विभक्ति चिन्ह जो हमारे हैं वो इस सेंटेंस को सही करते हैं। नेक्स्ट है दादी डैश राक्षस की कहानी सुनाई। दादी ने राक्षस की कहानी सुनाई। चलो बिस्तर पर लेट जाओ। इस पर विभक्ति चिन्ह जो है हमारा यहाँ सही है। गाय डैश को चारा खिला दो। गाय को चारा खिला दो। यहाँ को विभक्ति चिन्ह जो है हमारा सही है, जो सही उत्तर हमारा को है। धोबी ने गधे की डंडे से खूब पिटाई की। यहाँ से विभक्ति चिन्ह जो है हमारा ये सही है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है, एक तालिका दी गई है उसमें कुछ कारक चिन्हों को भरना है, उससे एक जो कहानी है उसको पूरी करना है। क्या है, नदी डैश किनारे जामुन डैश का एक पेड़ था। पेड़ डैश एक बंदर रहता था। अब इसमें विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं, वही जो को, ने, से, पर, में, के लिए, का, के, की, वो क्या है हमारे विभक्ति चिन्ह है। इनको हम इसमें उसके अकॉर्डिंगली फील करेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन सा विभक्ति चिन्ह किस वाक्य को सही तरीके से पूरा करेगा और कहाँ उसका इस्तेमाल करके हमारा वाक्य सही होगा। जैसे नदी डैश किनारे जामुन डैश का पेड़ था। नदी के जो विभक्ति चिन्ह हमारा आएगा, नदी के किनारे जामुन का एक पेड़ था। पेड़ पर, यहाँ कौन सा विभक्ति चिन्ह है, पर एक बंदर रहता था। नदी में, यहाँ में जो है हमारा विभक्ति चिन्ह आया, जो कारक चिन्ह है हमारा वो क्या आया, में। एक मगरमच्छ था, दोनों में बड़ी दोस्ती थी। बंदर मगरमच्छ को मीठे मीठे जामुन देता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी बोली, तुम्हारे दोस्त का कलेजा तो बड़ा मीठा होगा, मुझे उसका कलेजा लाकर दो। मगरमच्छ बहाना बनाकर बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर ले चला। बीच नदी में पहुंचकर उसने बंदर को पूरी बात बताई। बंदर बोला, मेरा कलेजा तो पेड़ पर लटका है। मगरमच्छ उसे वापस नदी के किनारे ले आया। बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और उसकी जान बच गई। सो हमने यहाँ के, का, पर, में, को, की, का
फिर को पर, में, को, पर के, ये जो विभक्ति चिन्ह है इनको इस्तेमाल किया और इस स्टोरी को, इस कहानी को क्या है जो पूरा कर लिया। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है कारक, इसका एक्सरसाइज जो है वो यहीं समाप्त होती है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन